फ्यूचर एंड ऑप्शन नाम सुनते ही मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। आपके अंदर भी एक्साइटमेंट बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। आजकल आप देख रहे होंगे रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब रील्स में, हर जगह ऑप्शंस की बातें चल रही हैं। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो, एक नया सीरीज, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली नॉलेज देने वाला हूं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग्स दोनों के बारे में मैं आपके साथ लाइव ट्रेड करने वाला हूं, और लाइव ट्रेडिंग में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप बाई और सेल कर सकते हो। ऑप्शंस में जाने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि ऑप्शंस होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस कहां से आया है? तो ऑप्शंस क्या होता है कि ऑप्शंस इज द काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि एक डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ऑप्शंस क्या होता है। अभी एक नया वर्ड आ गया जिससे हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स वो होता है जिसका खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपना एक वैल्यू बनाता है किसी थर्ड पार्टी से। ठीक है, और ऑप्शंस भी सेम है। ऑप्शंस जो होता है, ऑप्शंस की जो खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो बनाता है किसी थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के अंदर ही आता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के दो बेटे यहां पे आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉल और पुट। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसको हम और ब्रीफ में जानेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं कॉल और पुट के बारे में। कॉल क्या होता है कि कॉल को सपोज करिए कि हमने कोई कैब हायर किया है। ठीक है, 2 घंटे के लिए हम उसको 800 रुपए दे रहे हैं, और 2 घंटे के बाद उस 800 रुपए की हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो 800 रुपए जो हुए वो हमारा एक प्रीमियम हो गया। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्राइस को, ठीक है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के हम प्रीमियम को बाई करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन के लिए, और हमारा व्यू क्या होता है वो डिपेंड करता है कॉल और पुट पे। अगर हमारा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो हम वहां पे बाई करते हैं कॉल को। अगर हमारा व्यू ये होता है कि मार्केट नीचे के साइड आएगा तो हम बाई करते हैं पुट को। और उस पर्टिकुलर पुट टाइम होराइजन के लिए हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो होता है हमारा जो है प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं उसके हिसाब से हमें प्रीमियम लगता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जैसे आईटीएम हो गया, ओटीएम हो गया, और एटीएम हो गया। इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। ठीक है, और अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सपोज करिए कि हमारा यह मानना है कि हमें मार्केट में एक टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 2-3 दिन के लिए हमें मार्केट लगता है कि ऊपर के साइड जाने वाला है, तो हम वहां पे बाई करेंगे कॉल को। ठीक है, किस स्ट्राइक प्राइस का बाई करना है, किस स्ट्राइक प्राइस में हमें ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, किस स्ट्राइक प्राइस में हमें कम पैसे मिलने वाले हैं, यह डिपेंड करता है कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। वो हमारी डेल्टा वैल्यू, ग्रीक वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए वेल्थ टाइकून, बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूं इस चैनल पे। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑप्शंस में अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शंस में किस तरह से आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि ऑप्शंस का नाम ही है ऑप्शंस। ऑप्शंस आया क्यों, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शंस आया इसलिए था कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे ऑप्शंस नहीं था, पहले फिर उसके बाद ऑप्शंस लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि जो था, बड़े बड़े जो लोग होते थे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते थे, वो पोर्टफोलियो अपना एक मैनेज करके रखते थे। ठीक है, किसी का 1000 करोड़ रुपए हो गया, फिर मान लो 100 करोड़ रुपए हो गए, मतलब जो भी है उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते थे। जब मार्केट क्रैश होता था तो उनको पोर्टफोलियो में उनके जो होता था ना कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो पोर्टफोलियो में भी उनके जो है निगेटिव आ जाता था। तो उसके लिए क्या होता था कि उन्होंने एक नया थ्योरी लाया जिसे कहते हैं ऑप्शंस, जिसके थ्रू वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके। समझ रहे हैं आप कि अगर मान लीजिए कि मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर मार्केट नीचे के साइड में आ रहा है, तो वो पुट को बाई कर लें ताकि हम उनको पुट में पैसे मिलते रहें, और उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत जो लॉस दिख रहा है वो पुट के थ्रू उनका हेज होता रहे।
तो इसके लिए लाया गया ऑप्शंस को। बट आज के टाइम पे ऑप्शंस का अलग ही यूज हो रहा है। आज के टाइम पे ऑप्शन का यूज हम डे पर डे इंट्राडे के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग इस हिसाब से यूज कर रहे हैं। ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन बायर हैं, बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स हैं जो कि ऑप्शन को इंट्राडे के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने आईपैड में और दिखाता हूं ऑप्शंस के बारे में, और सारी चीजें मैं आपसे यहां पे शेयर करता हूं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने आईपैड पे और मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं ऑप्शंस के बारे में, कुछ चीजें बताने वाला हूं आपको, और थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीजों को। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पे पेन यूज कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, और ऑप्शंस के यहाँ पे दो बेटे हैं जिसे कहते हैं कॉल, और दूसरा जो है उसे कहते हैं पुट। ठीक है, अगर हम कॉल के बारे में जान लिए, ठीक है, तो हम पुट के बारे में ऑलरेडी जान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट के बारे में हमें यहाँ पे अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले, हमारा मेन फोकस है कि कॉल के बारे में, अगर हम कॉल के बारे में जान लेंगे तो पुट के बारे में आराम से पता हमें चल जाएगा। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं, कॉल हम तब यूज करते हैं, कॉल हम तब बाई करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर के साइड में जाने वाला, तब हम वहां पे कॉल को बाई करते हैं। जब हमें लगता है, जब हमें पता होता है या फिर लगता है कि अगर मार्केट नीचे साइड जाने वाला, तो हम वहां पे पुट को बाई करते हैं। सिंपल सा ये थ्योरी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे पुट के बारे में कुछ भी बात अभी नहीं करूंगा फिलहाल। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कॉल के बारे में। ठीक है, तो कॉल के बारे में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, और यहां पे क्या है कि कॉल, मान लीजिए कि मार्केट अभी यहां पे चल रहा है 20,000 पे। ठीक है, मार्केट यहां पे चल रहा है 20,000 पे, और जो अगर हमें ये लग रहा है कि मार्केट जो है आने वाले टाइम में, पहले तो आप ये समझिए कि जो एक्सपायरी होता है, ठीक है, जो हम ऑप्शंस खरीदते हैं या फ्यूचर खरीदते हैं, हम इंडेक्स की यहां पे बात कर रहे हैं, और इंडेक्स का जो एक्सपायरी होता है वो होता है वीकली एक्सपायरी। ठीक है, बाई वीकली होता है, दूसरा होता है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, और जो स्टॉक्स का एक्सपायरी होता है वो सिर्फ होता है मंथली में, वो वीकली में एक्सपायरी नहीं होता है स्टॉक्स का एक्सपायरी होता है सिर्फ मंथली में। और जो डेरिवेटिव्स होता है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, वो स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में होते हैं। इंडेक्स जो होता है वो निफ्टी 50 हो गया हमारा। ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है, हमारा बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, हमारा सेंसेक्स हो गया। पहले सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती थी, अब होने लगी। उसके बाद हमारा बैंकेक्स हो गया, हमारा मिड कैप निफ्टी हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे इंडेक्स हो गए, और इन सब में हमारा जो है यहां पे आज के डेट में एक्सपायरी होती है, सबकी एक्सपायरी होती है, और सबकी एक्सपायरी दो तरह की होती है, एक होती है बाई वीकली और दूसरी होती है बाई मंथली। ठीक है, ये हमारी दो तरह की एक्सपायरी होती है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और स्टॉक्स में जो हमारी एक्सपायरी होती है वो होती है सिर्फ मंथली, यानी कि मंथ के जो लास्ट में थर्सडे आता है उस दिन हमारी एक्सपायरी होती है, और स्टॉक्स में। बाकी इसमें जो होता है इंडेक्स में जो हमारी होती है वो होती है क्या बोलते हैं, मंथली और वीकली। ठीक है, तो सपोज करिए कि 20,000 पे मार्केट चल रहा है, और हमारा ये मानना है कि मार्केट जो है आने वाले 2-3 दिन में या फिर इस एक्सपायरी तक जो है मार्केट ये जो है 23,000 तक जाएगा, यानी कि 300 पॉइंट तक ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 23,000 तक ऊपर जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि 20,000 पे है, यानी कि 20,300 तक जाएगा, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमारा मानना यह कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहां पे कॉल को बाई करेंगे। ठीक है, हम यहां पे कॉल को बाई करेंगे। ठीक है, कॉल को बाई करेंगे, और कितने का स्ट्राइक प्राइस लेना है हमें, हम मान लीजिए 20,000 पे है, तो हम यहां पे 20,000 का ये स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। अभी मैं एट ऑफ द मनी बात कर रहा हूं, एटीएम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एट द मनी यहां पे 100 रुपए होता है। ठीक है, 100 रुपए का हम यहां पे प्रीमियम पे करते हैं। अब मार्केट मान लीजिए कि यहां पे अगर
20,300 तक जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो 100 रुपए, ठीक है। यहां पे 300 रुपए ज्यादा है, ठीक है। 20,000 का हमने प्रीमियम बाई करा है और मार्केट जो गया है वो गया है 20,300 तक, यानी कि 300 रुपए का हमें यहां पे प्रीमियम मिल रहा है और हमने खरीदा कितना पे है, 100 रुपए पे, यानी कि 300 माइनस 100, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है टोटल 200 रुपए का हमारे यहां पे प्रॉफिट होता है। इनटू यहां पे आप जितने भी लॉट आप बाई करे हो, मान लीजिए आप एक लॉट में 50 क्वांटिटी होते हैं, 50 क्वांटिटी यानी कि 50 कर दीजिए, यानी कि हमारे यहां पे जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 10,000 का प्रॉफिट होता है यहां पे, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है इस तरह का जो प्रॉफिट, अगर हम यहां पे देखोगे तो आप इस तरह का प्रॉफिट यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहां पे इरेज करता हूं, फिर थोड़ा सा आपको समझाता हूं और ब्रीफ में आपको समझाता हूं यहां पे कि किस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस को यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पे 20,000 का हमने यहां पे स्ट्राइक प्राइस चूज किया 100 रुपए और हमारा मानना है कि 20,300 तक मार्केट जाएगा, बट अगर मार्केट 20,300 तक नहीं जाता है, 20,200 तक जाता है तो हमारा जो प्रीमियम बनेगा वो 200 रुपए का बनेगा, यानी कि हमारी कॉस्टिंग कितनी की थी, 100 रुपए की थी और 200 रुपए ऊपर हमारे मार्केट चला, यानी कि 200 माइनस 100, यानी कि कितना हो गया हमारा प्रॉफिट जो हो गया 100 रुपए का प्रॉफिट यहां पे हो गया, अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो। लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो मार्केट तो हमें लॉस कितना होगा, हमारा जो लॉस होगा वो 100 रुपए का लॉस होगा। ये हमने जो प्रीमियम दिया है ये हमारा यही हमारा लॉस होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम पूरा 100 रुपए दें। मान लीजिए अगर हमें लगता है कि ये 100 रुपए जो है 50 रुपए हो गए तो हम वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि अगर हम ऑप्शंस को खरीद रहे हैं, अगर हम ऑप्शंस को खरीद रहे हैं तो यहां पे ऑप्शंस को बेच कौन रहा है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। ऑप्शंस अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑप्शंस बाइंग के ऊपर, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर तो हम गए नहीं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहां पे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी बताता हूं कि ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि ऑप्शंस बाइंग में अगर हमने 100 रुपए का प्रीमियम यहां पे दिया है, ठीक है, अगर हमने यहां पे 100 रुपए का प्रीमियम दिया है तो हमारा जो लॉस होगा वो मैक्स टू मैक्स कितना होगा, वो 100 रुपए का होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो करा है, जो ऑप्शन को सेल करा है वो कितने में सेल करा है, वो 100 रुपए का किया है। इसका मतलब ये होगा जो ऑप्शन सेलर है उसका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपए का, इससे ज्यादा का वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ठीक है। लेकिन जो उसका लॉस है वो इनफाइनाइट है, मतलब उसका लॉस कितना हो सकता है उसे भी नहीं पता। ये डिपेंड करता है उसके रिस्क मैनेजमेंट पे, वो अपना लॉस कहां पे एग्जिट करता है। लेकिन ऑप्शन जो बायर होता है उसका लॉस जो होता है डिफाइन होता है कि जितने का प्रीमियम दिया है उससे के ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। बात करते हैं पुट की, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे पुट की कि पुट में क्या होता है। पुट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर डाउन साइड में है, अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड में आने वाला है तो हम वहां पे बाई करते हैं पुट को, या फिर हम वहां पे सेल कर सकते हैं कॉल को। तो सेलिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हम बाइंग के बारे में बात करेंगे। तो सपोज करिए कि मार्केट अभी चल रहा है 20,000 पे, ठीक है, और आपको लगता है कि मार्केट जो है यहां से 300 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 20,000 का हम पुट यहां पे बाई कर लेंगे, ठीक है। 20,000 का पुट हम यहां पे बाई कर लेंगे कितने में, 100 रुपए में सपोज मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि मार्केट 100 रुपए में तो हमने बाई कर लिया, लेकिन इसको सेल कौन करा, इसको सेल करा सेलर ने। पुट सेलर जो थे उन्होंने सेल करा
कितने का? 100 रुपए का। यानी कि जो सेलर थे यहाँ पे, जो पुट के सेलर्स थे, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होगा? 100 रुपए का। लेकिन लॉस कितने का होगा? ये डिपेंड करता है उनके रिस्क मैनेजमेंट पे, उनका कहाँ पे वो एग्जिट करते हैं उस पे। बट हमारा जो लॉस होगा वो मैक्सिमम कितना का होगा? 100 रुपए का। और हमने यहाँ पे प्रीमियम कितने का दिया है? 100 रुपए का। और हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? हमारा टारगेट ये है कि 19,700 तक मार्केट आ सकता है, यानी कि 300 पॉइंट यहां से नीचे गिर सकता है। तो जितना पॉइंट ये नीचे गिरेगा, सपोज करिए कि यहां पे ये 10 पॉइंट नीचे गिरता है, तो हमारा प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है कि हमने आउट ऑफ द मनी लिया है, एट द मनी लिया है या फिर इन द मनी लिया, उसके हिसाब से हमने प्रीमियम हमारा यहाँ पे बढ़ेगा। मान लीजिए हमने एट द मनी लिया है, एट द मनी में सपोज करिए कि 0.5 यानी कि 1 रुपए पे हमारा 0.5 पैसे यहां पे बढ़ रहे हैं। तो 10 रुपए का जैसे ही 20,000 से 10 रुपए नीचे आएगा तो हमारा प्रीमियम यहां पे बढ़ जाएगा 5 रुपए, यानी कि हमारा जो यहां पे 100 रुपए थे वो हो जाएगा 105 रुपए। यानी कि जो सेलर्स थे वो 100 रुपए का बेचे थे, उनका प्रीमियम घटकर हो जाएगा 95 रुपीज, क्योंकि हमने यहां पे 5 रुपए उनसे ले लिया। अब सपोज करिए यहां पे ये 20 रुपीज मार्केट जो है ये 20 रुपीज गिर जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपए। यानी कि हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपए का। 10 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इनका लॉस कितना का हो रहा है? 10 रुपए का। यानी कि ये 90 पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे ही ये 100 रुपए नीचे गिरेगा, हमारा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए नीचे गिरेगा, यानी कि 19,900 रुपए अगर आ गया स्ट्राइक प्राइस हमारा, 100 रुपए नीचे हो जाएगा, तो हमारा प्रीमियम जो हो जाएगा 150 का हो जाएगा। यानी कि 100 का हमने खरीदा था, 50 रुपए हमारा जो है प्रॉफिट हुआ और 50 रुपए इनका लॉस हो जाएगा। यानी कि इनके पास कितना बचेगा? 50 रुपए। यानी कि जो सेलर हैं वो 50 रुपए के लॉस में पहुंचेंगे और हम 50 रुपए के प्रॉफिट में पहुंचेंगे। तो आप चाहो तो 50 रुपए यहां पे बुक कर सकते हो, और ये चाहे तो 50 रुपए का लॉस यहां पे बुक कर सकते हैं। बट अगर ये चाहे तो पूरा ये एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं, ये चाहे तो एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहा है या फिर उसका व्यू कितने का है, उसका एक दिन में 50 पॉइंट लेने का व्यू है या फिर 2 दिन में 200 पॉइंट लेने का व्यू है। ये डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। यहीं पे प्रॉफिट और लॉस का डिफाइन होता है कि आप यहां पे कितने का प्रॉफिट चाहते हैं, कितने का लॉस चाहते हैं। ये हो गया नॉर्मल सा जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक चीज है। ठीक है, ये बेसिक चीज है और मैंने कॉल और पुट दोनों के बारे में आपको यहां पे बता दिया है इस वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एट द मनी किसे करते हैं, आउट ऑफ द मनी किसे करते हैं, इन द मनी किसे करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारा जो सीरीज होगा वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर होगा कि ऑप्शन सेलिंग में क्या फायदे हैं, ऑप्शन बाइंग में क्या फायदे हैं। इन सारी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। बाकी आप बने रहिए इस वीडियो में। अभी तक आपने डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जीरोधा सबसे बेस्ट है जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास फायर्स हैं, उसके थ्रू आप लिंक ओपन कर सकते हैं। धन है, आप उसके थ्रू लिंक ओपन कर सकते हैं। आपका जिस भी ब्रोकर के थ्रू लिंक ओपन करने का मन हो ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।